स्टूडेंट्स, कल हमने फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर क्या हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी। तो एपी से पहले आप डेफिनेशन देखो सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है? ए सीक्वेंस इज लिस्ट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस क्या हमारी लिस्ट, एक सीक्वेंस जो है वो क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each term is written in particular order और या फिर फिक्स ऑर्डर is called सीक्वेंस। क्लियर? सीक्वेंस क्या हमारी? ए सीक्वेंस इज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज रिटन इन पार्टिकुलर ऑर्डर और फिक्स ऑर्डर। तो वो नंबर ऑफ लिस्ट क्या कहलाएगी? सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल 1 4 7 10 13 ये क्या है? सीक्वेंस है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये भी क्या है? सीक्वेंस है। तो मीन्स जो ये फर्स्ट सीक्वेंस एग्जांपल का ये कैसे लिख रखे हमारे पास से, अगर फिक्स ऑर्डर देखे तो क्या है इसका? यहाँ पर 3n+1 या फिर और इस तरह भी सकते हैं 3n-2। अगर 3n+1 लिखेंगे तो क्या होगा? n की वैल्यू हमने होल नंबर में लेनी पड़ेगी और 3n-2 में नेचुरल नंबर। अब ये क्या है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो इसकी जनरल टर्म हम क्या लिख सकते हैं? n स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होगी? सीक्वेंस। अब हमारा चैप्टर है एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी सीक्वेंस ही है। और वो किस टाइप की सीक्वेंस है? व्हेन ईच टर्म इज ए कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनी कंसेक्यूटिव ट्रू टर्म्स। ठीक है? एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर, या बोल सकते हैं एन एपी इज सीक्वेंस इन विच list of number in which each term एपी में क्या होगा? एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है? अगर जनरली हम बोल सकते हैं कि ऐड ही बोल लो। अगर कोई माइनस हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे? अगर बाई चांस किसी ईच टर्म में -2 हो रहा है तो हम -2 ऐड करें तो माइनस ही होगा। तो NAP is list of number in which each term is added a fixed number। और एक टर्म में क्या ऐड कर दो? एक फिक्स नंबर इनटू प्रीवियस टर्म। क्लियर? तो कोई भी जो सीक्वेंस है उसके लिस्ट ऑफ नंबर्स में ईच टर्म में अगर हम एक फिक्स नंबर ऐड कर दें, और वो कौन सी टर्म में? हर एक टर्म की जिस टर्म में हम ऐड करें उससे पहले वाली में जो निकालने उससे पहले वाली में क्या ऐड कर दो? वो नंबर ऐड कर दो। तो क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड एपी। ठीक है? एग्जांपल 1 3 5 7 9 अप टू इनफाइनाइट। अब ये हमारी क्या है? एपी है। क्यों? ईच टर्म का क्या ऐड हो रहा है हमारे पास? 2। फिर या हम अदरवाइज क्या भी बोल सकते हैं? व्हेन डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या हो सकती है? एक
second definition, even it is the list of number in which difference between two consecutive terms is same. Clear? NAP is list of number in which difference between two consecutive terms is same. अब यहाँ पर consecutive means continue दो terms, यानी कि कौन सी ले ले, अगर ये दो लो या फिर ये दो या फिर ये दो, consecutive दो term लेने हो लगातार, तो इनके बीच का डिफरेंस जैसे यहाँ पर क्या है 2 है, इसमें 4 1 -2 -5, ये भी हमारा क्या है एग्जांपल किसका एक पी का। क्लियर? तो मींस तो सेम डिफरेंस है एक टर्म में, तो हमारी क्या है वो एक पी। अब जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस है। डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस क्या है, सेम मतलब कॉमन है। कॉमन डिफरेंस मींस क्या होगा, उसको हम बोलेंगे डी। जो क्या होता है एक फर्स्ट टर्म, अब एपी में कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स ना तो बाद में निकल जाएंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, तो एपी में हमने कुछ भी निकालना हो वो निकाल देंगे। लेट इन एन एपी, कोई भी एपी है, फर्स्ट टर्म हमने क्या मान ली, और फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है ए, फर्स्ट टर्म इज ए, और कॉमन डिफरेंस उसको हम क्या मानेंगे डी। तो फर्स्ट टर्म कोई भी होगी पी की वो ए मानेंगे, और कॉमन डिफरेंस डी। तो फर्स्ट टर्म अगर देखे जाओ तो फर्स्ट टर्म बाई चांस ए वन कह दिया, तो फर्स्ट टर्म तो क्या होगी हमारे पास ए, तो ए टू टर्म हमें निकालनी है, तो जो लास्ट टर्म है प्रीवियस से उसमें क्या ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस। ए थ्री में क्या ऐड कर देंगे, ए प्लस टू डी। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो इससे प्रीवियस टर्म क्या हमारी ए प्लस डी, अब इसमें डी ऐड करूंगा तो टू डी नहीं हो जाएगा, ए फोर ए प्लस थ्री डी। क्लियर? तो इसी तरह अगर हमने एनएच टर्म निकालनी हो, कौन सी टर्म निकालनी हो, एनएच, तो एनएच टर्म निकालेंगे तो ए प्लस, देखो अब फर्स्ट में जीरो डी लिख सकते हैं हम, सेकंड में तो डी है, थर्ड में टू डी है, फोर्थ में थ्री डी है, तो जो सी हमारी टर्म है उसमें डी का कोफिशिएंट क्या है उससे एक कम, तो nth टर्म हमारे पास, तो डी का कोफिशिएंट क्या हमारे पास n-1 इंटू डी। क्लियर? तो ये हमारे पास फॉर्मूला है टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी, क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या बताना है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्विंग मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाइज। हमने क्या बताया कौन सा पार्ट में हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, ठीक है, और कौन से में नहीं। फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। The taxi fare after each kilometer when fare is rate 15 for first kilometer और 8 उसके बाद के लिए। तो मान लिया जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या है, रेट 15, फेयर फॉर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, आफ्टर ईच किलोमीटर, पर किलोमीटर बोल लो फिर, ठीक है, उसका क्या हमारे पास 8 रुपीज। अब देखो, अब ये बताना हमने एपी है या नहीं है। एपी कब होगी, अगर इस टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, तो एपी हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म देखो A1 मींस जब हमें कितने किलोमीटर का फेयर दें, 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर में फेयर कितना है हमारे पास 15,
A2 टर्म देखो, A2 टर्म क्या होगी, अब A2 टर्म्स मींस 2 किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 और सेकंड के लिए 8 रुपीज, तो कितना हो गया 23। A3 थर्ड किलोमीटर, थर्ड में तो फर्स्ट तो कंपलसरी है, फर्स्ट में तो कितना फेयर होना हमारे पास 15, फिर फर्स्ट किलोमीटर के अलावा 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गए, तो पर किलोमीटर के वहां पर तो फेयर क्या है 8, तो क्या हो गया हमारे पास ये 31। इसी तरह A4 15 प्लस 3 इंटू 8 क्या हो 39। तो जो हमारी एपी बनी, क्या एपी है, यस एपी है, क्यों 15 23 31 39। अब जैसे जैसे हमारा किलोमीटर इंक्रीज हो गए वैसे हमारा फेयर इंक्रीज हो रहा है, बट वो किस में है फिक्स ऑर्डर में, क्यों हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 8। क्लियर। तो अगर इस तरह भी बोलो कि जो हमारी एपी है A1 है A2 है A3 है और कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो कि A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या होना चाहिए A3 माइनस A2। क्लियर। मींस इस तरह भी अगर कोई हमारे पास एपी की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो वो दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो कॉमन डिफरेंस होगा ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस इनका क्या होगा दोनों का सेम, बी का और ए का कॉमन डिफरेंस, सी का और बी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम। तो बी को मैं लेफ्ट साइड लिया प्लस का होगा क्या होगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। इफ any three consecutive terms of an AP given, then twice of middle term is equal to the sum of first and third term। ये भी हमारे पास क्या है कंडीशन, और यहाँ पे हमारी क्या बन रही है AP, इस क्रम में क्या ऐड हो रहा है हमारे पास 8। फिर सेकंड, द अमाउंट ऑफ in air present in a cylinder when a vacuum pump will remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो मान लिया let total air in cylinder हमने कितनी मान ली x। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हर एक टाइम के बाद फिक्स टाइम के बाद जो सिलेंडर में से जो एयर है वो कितनी बार निकल जाती है 1/4। तो देख लो आफ्टर फर्स्ट टाइम एयर तो क्या होगी x। अब सेकंड टाइम एयर कितनी होगी हमें ये बतानी है, तो कितनी निकली हमारे पास से सिलेंडर में से वही माइनस करते हैं वही बच जाएगी हमारे पास। तो मान लिया हमारे पास 100 रुपए है, हम 1/4 हम खर्च करेंगे इस टाइम। तो फर्स्ट टाइम तो कितने खर्च किए हमने 25, फिर सेकंड टाइम 75, 25 खर्च करने 75 बचे ना, तो सेकंड टाइम हमने उसका 1/4 के लिए 75 का 1/4 निकलेगा, ठीक है। तो 1/4 ऑफ क्या हो गया x। तो सेकंड टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा A1 ये है तो A2 क्या हो जाएगा x, और बार कितनी निकली हमारी इसके 1/4, तो क्या आ गया 3x/4। क्लियर। थर्ड टाइम मीन्स A3। अब एयर कितनी थी प्रेजेंट 3x/4 माइनस में, अब इसकी 1/4 हमने बाहर सिलेंडर में से बाहर निकाल ली है, तो 1/4 इंटू 3x/4, तो क्या आ जाएगा 3x/4 माइनस का 3/16x। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 16, 4 4 जा 4 3 जा 12x माइनस 3x क्या आ गया 9x/16। क्लियर। फोर्थ टाइम में क्या है A4। अब थर्ड टाइम प्रीवियस टाइम पर गैस कितनी बची एयर सिलेंडर में 9x/16। अब इसकी 1/4 बाहर निकाल ली तो इसकी 1/4 कितनी होगी 9x/64, तो कितनी बची फोर्थ टाइम हमारे पास 64, 36x माइनस के 9x मीन्स 27x/64। क्लियर। तो अब देखो क्या ये एपी सेम डिफरेंस में है, फर्स्ट टर्म क्या थी बढ़ गई हमारी x, फिर 3x/4, फिर 9x/16, फिर 27x/64। अब ये तो कॉमन डिफरेंस में तो नहीं है, तो रेशियो में है, क्यों क्योंकि x 3x/4 ये क्या आ गया 3/4 स्क्वायर x, ये क्या आ गया 3/4
क्यूब एक्स। अब ये तो हर एक टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे यहाँ पर 3/4, लेकिन एपी में तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, ना मल्टीप्लाई होगा और ना ही डिवाइड होगा, तो इट इज नॉट एन एपी। क्लियर? इस तरह से कर लिया, अगर रेशियो में मतलब कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर के साथ तो एपी नहीं है, अगर ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो क्या हमारे पास से एपी है। इस तरह थर्ड और फोर्थ, थर्ड पार्ट हमारे एपी में है और जो फोर्थ में है वहां पर इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट कभी भी सिंपल इंटरेस्ट होता है एपी में और कंपाउंड इंटरेस्ट एपी में कभी भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो फर्स्ट टर्म तो क्या है ए और सेकंड कॉमन डिफरेंस मतलब डी। ये इसमें बोल रहा है कि ए तो हमने फर्स्ट टर्म मान ली है और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। तो ए की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में क्या है, मींस फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10, डी भी क्या है 10। तो फर्स्ट फोर टर्म लिखनी है हमने, तो ए वन तो किसके इक्वल होगी, फर्स्ट टर्म ए किसके इक्वल है 10। ए टू क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी, ए की वैल्यू 10 प्लस 10 20, A3 A प्लस 2D क्या हो गया 30 और A4 क्या आ गया A प्लस 3D तो क्या होगा 40। तो ये हमने फर्स्ट फोर टर्म लिख दी, A हमारे पास थी और कॉमन डिफरेंस हमारे पास थी, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है इसका, जैसे A क्या हमारे पास है -1.25 और D क्या है 0.25, वो भी नेगेटिव। क्लियर? अब यहाँ पर दोनों टर्म क्या है नेगेटिव। तो फर्स्ट टर्म है A1 किसके इक्वल A के, किसके इक्वल आ गया 1.25। D A2 सेकंड टर्म क्या है A प्लस D, A की वैल्यू -1.25 प्लस में और फिर माइनस आएगा तो प्लस माइनस 0.25 मीन्स अगर कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव है तो इस टर्म में से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से -1.25 0 माइनस का 0.25 क्या आ गया -1.5, ये हमारी आ गई सेकंड टर्म। A3 तो क्या आ गया फर्स्ट टर्म A -1.25 प्लस में 2 इंटू में माइनस है तो माइनस का 2 इंटू में 0.25 तो क्या आ जाएगा 1.75। इसी तरह हमारे पास A4 टर्म क्या आ जाएगी -2.00। क्लियर? तो ये हमारा क्या है एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। थर्ड में फाइंड फॉर द फॉलोइंग एपी, एपी गिवन हमारे पास फर्स्ट टर्म और क्या लिखनी है कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट पार्ट क्या है 3 1 -1 -3। अब फर्स्ट टर्म तो क्या होगी ये होगी, तो a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 और d क्या होगा किसी भी कंसेक्यूटिव दो टर्म में से क्या कर दो डिफरेंस निकाल दो। तो a2 माइनस a1, a2 क्या है 1 माइनस a1 क्या है 3, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया -2। सेकंड में है -5 -1 3 7। तो a की वैल्यू यहां पर तो क्या आ गया हमारे पास -5, d की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। फोर्थ में 0.6 1.7 2.8। तो a की वैल्यू क्या होगी एपी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है। तो a की वैल्यू हमारी 0.6 और d की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6 तो 1.1 हमारा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। Which of the following APs हमने बताया कि इनमें से कौन सी एपी है इफ
they form AP, find common difference D and write 3 more terms. अब सीक्वेंस गिवन हमारे पास से, ठीक है, पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में 15 पार्ट्स हैं, तो हमने क्या बताना है कि पहले तो चेक करना है कि एपी है या फिर नहीं है। क्लियर? अगर एपी नहीं है तो वहीं पर छोड़ दें क्वेश्चन, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो। अब यहाँ पर एक क्या है 2, तो A2 क्या है, A1 तो 2 आ गया, A2 4 आ गया, A3 8 आ गया। तो अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो क्या निकाल दो चेक करने के लिए, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये हमारा क्या है, तीन दोनों इक्वल, तो वो क्या है AP है, अदरवाइज नॉट। तो A2 क्या है हमारे पास 4, A1 क्या है 2, A3 क्या है 8, A2 क्या है 4, तो 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, क्या 2 4 के इक्वल है, नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एनी AP, ये AP हमारी नहीं है। क्लियर? फिर फिफ्थ पार्ट देखो, इसका क्या है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 अप टू ये A1 क्या हमें क्या चेक करना है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। अगर AP है तो ठीक है, तो ही हमारा क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा। तो A2 क्या है हमारे पास 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, इसको मैं माइनस करूंगा, दोनों टर्म क्या हो जाएंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, ये क्या आ गया रूट 2, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 रूट 2 माइनस का रूट 2 है, अब ये मत कर देना कि रूट 2 माइनस कर दें, क्या छोड़ दें यहाँ पर 2, तो रूट 2 तो यहाँ पर कॉमन है, तो 2 माइनस 1 क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, तो मीन्स 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करो तो रूट 2 ही बचेगा, रूट 2 इक्वल टू क्या आ गया रूट 2, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई रूट 2। क्लियर? अब नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है, 4 टर्म हमारे पास है, तो A5 A प्लस 4D, A की वैल्यू 3 प्लस 4 रूट 2, A6 A प्लस 5D, तो क्या आ गया 3 प्लस 5 रूट 2, A7 A प्लस 6D, तो 3 प्लस 6 रूट 2। देन these are the next 3 terms of this AP। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास एक पार्ट -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। क्लियर? अब ये चेक करना है AP है या नहीं है, तो A2 माइनस A1, अब A2 भी क्या है -1/2 और A1 भी क्या है -1/2, दोनों का डिफरेंस 0। A3 क्या है -1/2, A2 भी क्या है -1/2, तो इनका डिफरेंस 0। डिफरेंस इक्वल आया, सेम आया, चाहे वो 0 आए, तो उससे हमारी क्या है AP है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या हो जाएंगी 0 ऐड कर लो, कोई इफेक्ट पड़ना नहीं हमारे पास सीक्वेंस में, तो नेक्स्ट टर्म भी -1/2 -1/2 -1/2। क्लियर? एक 6 पार्ट है, सीक्वेंस क्या है हमारे पास 0.2 0.22 0.222 एंड 0.2222 अप टू इंफाइनाइट। तो A2 माइनस A1, स्टार्टिंग में D निकलेगा, D निकल के इक्वल आएगा, तो क्या है AP है हमारे पास, तो D इज इक्वल टू यही होगा, तो D इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0.22 माइनस 0.2 क्या इक्वल है 0.222 माइनस 0.22, तो 0.22 में 0.2 माइनस करो क्या बचेगा 0.02। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बचेगा 0.002, क्या 0.02 0.002 के इक्वल है, नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एन AP। क्लियर?
एक है हमारे पास √2, √8, अब √18 और √32। क्लियर। नेक्स्ट टर्म बतानी है हमने साथ में, अगर एपी है तो अभी ध्यान से देखना, अगर रूट के अंदर अलग अलग टर्म है तो ये मत कहना कि ये एपी नहीं है, तो पहले रूट निकाल के देख लो। ये तो क्या है √2, ठीक है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 2 का रूट, 4 का रूट 2√2। 18 को 9 × 2 और 9 का रूट 3 बार आ गया। नेक्स्ट 16 को 32 को 16 × 2, 16 का रूट 4 रूट से बाहर आ गया। अब ये पी इस तरह बन गई, तो डिफरेंस निकालो। 2√2 में से √2 माइनस करो, क्या बचना है √2। 3√2 में से √2 माइनस करो तो क्या बचेगा √2। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई डी की, दोनों सेम आ गई। तो ये क्या हमारे पास एक पी है। तो नेक्स्ट टर्म a5, तो a की वैल्यू क्या है √2 प्लस a + 4d, 4 × d की वैल्यू भी क्या है 4√2, d की वैल्यू भी क्या है 4√2। तो ये किसके इक्वल आ गया 5√2 के इक्वल। a6 इसी तरह क्या आ जाएगा 6√2 और a7 क्या आ जाएगा 7√2। अगर 7 को रूट के अंदर ले जाओगे, 5 को 6 को 7 को, तो उसका स्क्वायर होके रूट के अंदर जाएगा। क्लियर। तो ये थे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, और फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।